हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे रिफ्रैक्शन के बारे में ही आगे बात करूंगा। आज मैं आपसे कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, मैं आज आपसे उनके बारे में बात करूंगा। तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की थी। उसमें मैंने ये बताया था कि जब लाइट अपने रास्ते से भटक जाती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो, अब मैं बात करूँगा कि जो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में। तो कहा जा रहा है, देखो, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेजर टू डेंसर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, शोन इन फिगर 1। तो देखो, जब लाइट एक रेजर मीडियम से, यानी कि हवा से, जब लाइट एक डेंसर मीडियम में, जैसे यानी कि जैसे वाटर वगैरह में या ग्लास वगैरह में जाएगी, तो कहा जा रहा है कि उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब लाइट रेजर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो वो बेंड होती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। और आपको पता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना? देख पा रहे हैं ना आप? और देखो जी, इसका जो दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेजर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शोन इन फिगर 2। तो देखो, अब क्या कहा जा रहा है कि जब लाइट आपकी किसी डेंसर मीडियम से, जैसे वाटर वगैरह से, जब किसी एयर वगैरह, जैसे मतलब किसी रेजर मीडियम में जाएगी, तो मतलब लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर डेंसर मीडियम है ना, और देखो जैसे ही लाइट एक रेयर मीडियम में आ रही है, जैसे एयर में आ रही है, तो वो नॉर्मल से दूर भाग रही है ना। तो देखो, आप समझ पा रहे हैं कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में आती है, तो वो नॉर्मल से दूर भागती है। इसको देखो, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन देखो ये ऐसे चली गई। तो देखो, इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। और देखो, एक तीसरा केस होता है। इस केस में देखो, ये इंटरफेस है, ये देखो ऊपर हवा है और ये नीचे ग्लास है। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड है। कहा जा रहा है कि अगर आप रे ऑफ लाइट को, इंटरफेस होता है ना जो हमारा, उसके अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर मारेंगे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मतलब अपना रास्ता नहीं बदलेगी, वो सीधी ही चली जाएगी। तो देखो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। धन्यवाद।